इस चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस थैली का एनालिसिस करते हैं। इसमें देखते हैं कुछ खास स्ट्रक्चर है लाइंस के बने हुए, जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे और क्या क्या नया आपको इसमें से सीखने को मिलता है। एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से। फिंगर्स की लेंथ को देखेंगे, थिकनेस देखेंगे और देखेंगे कि नेचर कैसी है फिंगर्स के अकॉर्डिंग इनकी। तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं सारी फिंगर्स के ऊपर, आप देख सकते हैं, और कोई भी आड़ी रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही। तकरीबन सब फिंगर्स के ऊपर ऐसी खड़ी लाइनें हैं। तो कहना चाहूँगा बहुत ही फ्रेंडली नेचर, मिलनसार हैं ये। और साथ ही साथ फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, थिकनेस काफ़ी है। तो बताना चाहूँगा कि थिकनेस से यहाँ यह बहुत ही यानी प्रैक्टिकल और साथ ही साथ एनर्जी से भरे हैं, यानी स्टैमिना काफ़ी अच्छा है इनका। और बहुत ज़्यादा लेंथ ना होने के कारण बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करते किसी भी काम को शुरू करते वक्त। कोई भी काम, कोई भी आइडिया इनको अच्छा लगता है उसको तुरंत शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी नेचर इनकी फिंगर्स बताती हैं। और साथ ही साथ जो मरकरी की फिंगर है, ये वाली मरकरी की फिंगर की लेंथ काफ़ी छोटी है, यानी थोड़ी सी शाइनेस रहेगी। वाइल अपने जो इनके दिल के विचार हैं उनको खुलकर सामने नहीं रख पाते किसी के, थोड़ी सी शाइनेस इनके अंदर इसके कारण मरकरी के कारण रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स को चेक करेंगे, फिर लाइंस देखेंगे, लाइंस के पैटर्न हमें क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले माउंट्स की बात की जाए तो माउंट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिंगर्स की सेटिंग देखी जाए इनके हाथ में तो कुछ इस तरह का कोर्स बन रहा है फिंगर की सेटिंग में, आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का कोर्स ऊपर की तरफ चलती हुई, और यहाँ से काफ़ी अच्छी सेटिंग है फिंगर्स की, काफ़ी स्पेस मिल रही है सैटर्न को एंड अपोलो को। मरकरी थोड़ा सा लो सेट है जिसके कारण थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है, कम्युनिकेशन के वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज मरकरी में भी कोई फ्लॉ नहीं है। और अगर बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, और साथ ही साथ सैटर्न के ऊपर दो तरफ से लाइंस आ रही हैं, एंड अपोलो के ऊपर एक काफ़ी अच्छी अपोलियन लाइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इनको इन ओल्ड एज काफ़ी अच्छी एक तरह से पहचान देने वाली है। सोसाइटी में अच्छा नाम होगा इसके कारण। और मरकरी माउंट के ऊपर यह खड़ी रेखाएं एक तरह से मेडिकल स्टिग्मेटा जिसको हम कहते हैं, काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेसिटी इनके अंदर भरता है। यानी कि यह इनकी जो भाषा होगी वो बहुत ही अच्छी, जिसको कह सकते हैं बोलने में बहुत ही मृदुभाषी, बहुत अच्छा बोलने वाले, और अपनी बातों से किसी को भी हील करने वाली कैपेसिटी इनके अंदर रहेगी। अब बात करेंगे लाइनों की। लाइंस इनकी कुछ अलग पैटर्न से चल रही हैं। हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी सिमियन लाइन जैसी फॉर्मेशन बना रही है। तो चलिए लाइंस को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाकी के माउंट्स की तरफ, और बाकी की लाइंस को देखेंगे, समझेंगे कि इनके स्वभाव में क्या क्या चीज़ें यहाँ से नज़र आती हैं। तो देखें, अगर इनकी हम हार्ट लाइन को देखते हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना रही है। हार्ट लाइन का जो स्ट्रक्चर है इस हाथ में आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है, जिसको हम पामिस्ट्री में सिमियन लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह का पैटर्न है हार्ट लाइन का, जो लगभग यहाँ पर हमारी लाइफ लाइन शुरू होती है यहाँ से, और यहाँ से हमारे मस्तिष्क रेखा शुरू होती है, वहाँ पर जाकर मिल रही है। इस तरह की लाइन होने से एक तरह से जो किसी भी व्यक्ति का दिमाग होता है वह उसके दिल को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी चलती हुई लाइफ लाइन के शुरू वाले हिस्से में जाकर मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं दिल की वजह। तो इस तरह से कई बार ये ऐसे फैसले भी ले लेते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि हमें दिल से लेने पड़ते हैं। लेकिन इस लाइन का एक और बेनिफिट यह होता है कि ऐसे व्यक्ति कामयाब भी बहुत होते हुए देखे गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हुए हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हुए हैं, और जिनके हाथ में इस तरह की सीधी रेखा यानी कि सिमियन लाइन देखने को मिली है। और इस तरह की लाइन वाले लोग वर्क अल्कोहलिक टाइप के होते हैं, यानी कि या जिस काम को शुरू करते हैं उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं, और जब तक वह काम पूरा नहीं होता इनको किसी भी और चीज़ की सुध बुध नहीं रहती।
कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी देखी जाती है। हार्ट लाइन के बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को, मस्तिष्क रेखा को और फेट लाइन को किस तरह का पैटर्न बनाकर चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, हाथ को थोड़ा सा अपवर्ड लेकर जा रहा हूँ ताकि क्लियरली दिख सके। तो यहाँ से हम देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन हमें क्या बता रही है, जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ लाइन का पैटर्न नॉर्मल शुरू हो रहा है। शुरू में एक आइलैंड की स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है जो शो करती है कि बिगनिंग यानी लगभग 7 वर्ष की आयु तक कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको सहन करनी पड़ी, चाहे वो प्रॉब्लम इमोशनल हो या फिजिकल हो, लेकिन उसके बाद का जो फ्लो है लाइफ का, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर चल रहा है और काफ़ी अच्छी लाइन इनकी लाइफ की चल रही है। लेकिन बीच बीच में जो कुछ प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, यानी कि जो लाइंस वीनस और मार्स की तरफ से आती हुई टच कर हो रही हैं, काट रही हैं, यानी एक लाइन यहाँ पर और कुछ रेखाएं जिसको हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो इस लाइफ लाइन को आकर लाइफ लाइन से मिल रही हैं या इनको काट रही हैं। यह लाइंस जो होती हैं हमें चिंताएं देती हैं, स्ट्रेस देती हैं लाइफ में। तो अगर इनकी एजिंग की जाए तो यहाँ पर लगभग आप देखेंगे जो यहाँ की एजिंग बनती है लगभग 28 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम रही होगी इनको। उसके बाद जो आ रही है लाइन ये 40 की आसपास की एज जो शो हो रही है, उसके बाद यह कोई 45 या 46 और उसके बाद की जो एज शो हो रही है यहाँ पर हमें 47 से 48 की एज। इसके बाद क्या अगर आप लाइफ लाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी क्लियर है। इन एजेस में इनको प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस एज के बाद का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और एक बहुत ही अच्छी लाइन जो मूव कर रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग मरकरी की तरफ जो शो करती है कि बिजनेस एक्वामैन इनके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा और थोड़ी शाइनेस को अगर साइड पर कर दिया जाए तो उसके अलावा इनके अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ होंगी, बिजनेस क्वालिटीज़ होंगी। एक समय में एक से ज़्यादा तरह के प्रोफेशन ये कर सकते हैं, यानी अगर ये चाहें तो जॉब के साथ साथ कोई भी ऐसा बिजनेस, साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये तो थी इनकी लाइफ लाइन के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इनको थोड़ा सा लाइफ में ट्रबल दे सकते हैं। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। एक बार इन सारे पॉइंट्स को मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर तो ताकि हमें दिखाई दे सके। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ निकल कर जा रही है और दूसरी लाइन लगभग इस एज से, यह वही एजेस हैं। यहाँ पर स्ट्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिला था लगभग 47-48 की एज में एक स्ट्रेस आया जिसके कारण इनको थोड़ी ट्रबल हुई, लेकिन उसके बाद एक ऑफ शूट भी साथ में जा रहा है, यानी इनकी ट्रबल जो होगी वो ओवरकम हो जाएगी और उसके बाद 50 के आसपास की जो एज होगी, इस एज में यह इन ट्रबल्स को ओवरकम कर जाएंगे और उसके बाद की लाइफ काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रही है। यह इनकी जो अपवर्ड ऑफ शूट्स हैं यह इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे, आगे बढ़ने के लिए एक मौका देंगे। इसके बाद बात करेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा की, देखते हैं वो कैसा पैटर्न बनाकर चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो मस्तिष्क रेखा मार्स के एरिया से शुरू हो रही है। ये अंदर का जो एरिया है ये मार्स का एरिया है और यहाँ पर अभी मैं ये एरो बना रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा इनकी यहाँ से चल रही है और यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ रही है और तकरीबन हथेली के दूसरी तरफ तक पहुँच रही है। कुछ इस तरह का पैटर्न इनका बन रहा है जो मस्तिष्क रेखा इनके अंदर से चल रही है। यह कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ बताती हैं कि ऐसे लोग जिनकी माइंड की लाइन मंगल एरिया से शुरू होती है और लाइफ लाइन के साथ जुड़ी नहीं होती, तो ऐसे लोग थोड़ी सी दुविधा में रहते हैं। कोई भी काम बड़ी जल्दी शुरू कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किसी काम को शुरू करने से पहले नहीं करते और कोई भी काम बड़ी जल्दी शुरू कर लेते हैं और जैसे जैसे काम में प्रोग्रेस आगे बढ़ती है यह उस काम में चेंजेस लाते जाते हैं। यानी कि काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ उनमें बदलाव करते रहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और इनके विचार, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी मार्स से शुरू होने वाली लाइन होती हैं, ये अपने विचारों पर अड़े नहीं रह पाते, यानी अपने विचार ये समय समय पर बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होते, कुछ फ्लेक्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी
रहती है। अब बात करते हैं इस कर्व की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो लाइन है एक कर्व लिए हुए चल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको माउंट के साथ रिलेट करके। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लाइन जो कर्व हो रही है नीचे की तरफ झुक रही है और फिर अपोलो के पास जाकर ऊपर की तरफ। मैं आपको इसको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से माइंड की लाइन ऊपर से चलती हुई यहाँ पर झुक गई और फिर आगे से ऊपर उठ रही है, कुछ वेव बना रही है इस तरह के। तो जहाँ पर ये झुकी है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये उठ रही है, इस एरिया में इनका माइंड ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। सैटर्न के नीचे झुक रही है तो सैटर्नियन यानी सैटर्न की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स इनको लाइफ में रहेंगी। अपोलो की तरफ उठ रही है तो अपोलो वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। अपोलो की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? आर्ट से रिलेटेड, यानी कि कला से रिलेटेड कोई भी ये काम करें, वो कार्य जिसमें स्किल की ज़रूरत हो। अगर इनके पास कोई स्किल है, उस स्किल का ये इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और जो सैटर्न की तरफ से थोड़े बहुत बुरे प्रभाव इनको मिल रहे हैं, वैसे सैटर्न का माउंट काफ़ी अच्छा है, परंतु फिर भी सैटर्न की तरफ से कुछ जो बुरे इनको प्रभाव मिल रहे हैं उनको दूर करने के लिए शनि से रिलेटेड उपाय करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि देव के चरणों में काली दाल जो होती है, महा की काली दाल, उसको थोड़ी सी दाल हर सैटरडे चढ़ाएं। और साथ ही साथ लोहे की कोई चीज़ जैसे लोहे का सिक्का या कुछ ऐसी चीज़ शनिवार के दिन जरूर चढ़ाएं। और काला कपड़ा या कोई ऐसे काले रंग का कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ या ब्लैंकेट जैसे कंबल आते हैं, ब्लैक एंड वाइट कंबल होते हैं, गरीबों में दान करें सर्दियों के दिनों में, तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। जो सैटर्न की तरफ से प्रॉब्लम्स आई हैं इनकी लाइफ में चल रही हैं, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो यह तो था इनका पैटर्न, जो वेवी पैटर्न था, जो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लिए हुए हैं। इन्हीं अप्स एंड डाउन्स के कारण लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अगर यह लाइन स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन यह वेव होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन घबराने वाली बात इनके लिए कोई नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है और शो कर रही है कि ये इन सभी अप्स एंड डाउन से निकल कर काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस देखते हैं, इनकी फेट लाइन को ज़रा चेक करते हैं वो इनके बारे में क्या बता रही है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फेट की लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है और लगभग 36 की एज में जाकर एक लाइन मून की तरफ से आकर काट रही है फेट लाइन को। तो इस एज में इनको किसी बाहरी प्रभाव के कारण दिक्कत रही होगी। 36 से लेकर 40 वर्ष 40 की आयु तक यह लाइन इफेक्ट कर रही है। मैं आपको पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ इसका। यह लाइन इनकी यहाँ तक चल रही है फेट की लाइन, और जो प्रॉब्लम इनकी शुरू होती है कुछ इस एरिया से आकर शुरू होती है, जो कुछ सालों तक प्रभावित इनको कर सकती है। यहाँ से देख सकते हैं एक लाइन आकर काट रही है और मून जो है बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र से आकर काटने वाली लाइन हमेशा कोई ना कोई बैड लक लेकर आती है। किसी तरह का नुकसान जो होना होता है हमारा, या जॉब चली जाती है, ऐसे नुकसान जो होते हैं इस एज में जाकर इनके 40 के आसपास की एज से लेकर कुछ सालों तक थोड़ी सी प्रॉब्लम शो कर रही है ये लाइन। लेकिन अगर आगे का पैटर्न देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है फेट लाइन का। आगे चलकर इनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ मर्जर हो रहा है एक और लाइन का जो मंगल की तरफ से आ रही है, यानी एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जो मर्जर हो रहा है एक अलग लाइन का जो सैटर्न तक पहुंच रही है, कुछ ऐसे अपना कोर्स बनाकर, और दोनों लाइंस कुछ इस तरह से चल रही हैं। तो आगे की लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ रहने वाली है, यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर यह थोड़े से सैटर्न के शनि के उपाय करें तो यह जो शनि से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं ये दूर हो जाएंगी, और इनका जो एक तरह से जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि साथ ही साथ सूर्य भी काफ़ी अच्छा साथ देने वाला है इन फ्यूचर। 50 प्लस की एज में इनको एक तरह से रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होगी जिस भी कार्य में ये काम करेंगे। कोई नया प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं अपने, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस साथ में कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, उसकी तरफ से भी इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनकी हथेली के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने इस हाथ में कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, जैसे कि सिमियन
लाइन टाइप हार्ट की लाइन है, उसके अलावा वेवी लाइन है, मंगल से चलने वाली मस्तिष्क रेखा है इनकी, जो इनको थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में लेकर आ रही है। ये कुछ पैटर्न्स थे इनके हाथ में जिनको हमने डिस्कस किया। तो अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो मैं इस हाथ में क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।